हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं वीडियो का सेट नंबर 9। इसमें पूरे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, जो री एग्ज़ाम होना है। आप लोगों को पता है इसकी डेट आ गई है 26 और 27 जून को यह पेपर होना है। आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमने आप लोगों को बताया था कि हम अपने चैनल पर डेली जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पे जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। वो किसके उत्पादन से संबंधित है? जो एपीकल्चर है वो हमारा मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से संबंधित, तो उससे क्या होता है? उससे शहद उत्पादन किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो वो है सोम देवता को। किसको है? सोम देवता को। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अत्यधिक अंतर था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इनके बीच का डिफरेंस कितना था? तो जो पुरुष साक्षरता दर थी वो 96.1 थी और जो महिला साक्षरता दर थी वो 92.1 थी। तो आपका अगला प्रश्न है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें जो अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाब्रू का स्तंभ। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। जो दक्षिण गंगोत्री है वो कहाँ स्थित है? तो जो दक्षिण गंगोत्री एक रिसर्च सेंटर है, यह अंटार्कटिका में स्थित है। जितने भी ज़्यादातर रिसर्च सेंटर हैं बड़े बड़े, वो अंटार्कटिका जो आइलैंड है वहाँ पे स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो नीचे ऑप्शंस दिए गए इनमें कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें क्या क्या देख रहे हैं? पहले में संपादक, दूसरे में पत्रिका है। दादा भाई नौरोजी की दत्त गुप्तार पुस्तक है, ठीक है। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया पुस्तक है, ठीक है। बाल गंगाधर की केसरी, लेकिन बी आर अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिपेंडेंट के संपादक थे वो थे मोतीलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें असम से किसने नेतृत्व किया था? तो आपका सही सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनीराम दत्त। कौन थे? मनीराम दत्त। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर लीफ किस समीप स्थित है? जो ग्रेट बैरियर लीफ है वो किस के समीप स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। किसके समीप है? ऑस्ट्रेलिया के। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था? जो राजनैतिक फिरौती कहा था तो वो किसने कहा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। इसके शासनकाल में एक आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी की ओर से। तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो जो सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु या ग्रह या निहारिका? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निहारिका।
आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? जो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था उसका विरोध किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एन.जी. रंगा। किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो आपका सही जवाब होगा चेन्नई, 2011 की जनगणना के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं, तो जो राज्यसभा होती है उसमें क्या होते हैं? 280 सदस्य या फिर 275 सदस्य या फिर 250 सदस्य या 252 सदस्य? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति होती है उसका प्रधान कौन होता है? तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक सही है? तो इनमें से जो भारत, ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि संविधान का भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 82वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों की वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? आपके ऑप्शंस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यों के राज्यपाल, या फिर राज्यों के राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यों के राज्यपाल या फिर चुनाव आयुक्त या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहले राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो किस अनुच्छेद में हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 352 के खंड 3 में इसका उल्लेख मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें हम सीमांत कृषक कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? तो योजना में जो कोर सेक्टर होते हैं वो होते हैं लोहा और इस्पात। लेकिन यदि टोटल कोर सेक्टर की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं लोहा, इस्पात, उद्योग और दूरसंचार, शक्ति, सड़क निर्माण, रेलवे आदि इसके आधार आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। आपका अगला प्रश्न है, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? उसका गलनांक, मतलब कि उसका क्या काम होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गलनांक कम होता है, उसका गलनांक कम होता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर
ले सकता है। तो आपका अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? जो वित्त बिल होता है उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? तो आपका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति की। आपका अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, यह किससे मिलकर बनी होती है? तो आपका सही जवाब होगा लोहे और क्रोमियम से। किससे? लोहा और क्रोमियम से। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जो भौतिक परिवर्तन है इसका एक उदाहरण है, तो वो क्या है? तो आपका सही जवाब होगा पानी में चीनी का घुल जाना, क्योंकि पानी में चीनी का घुल जाना। आपका अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। टेफ्लॉन जो बहुलक है वो किसमें पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में। आपका अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? जो विकास है उसका मुख्य कारक क्या है? तो आपका सही जवाब होगा प्राकृतिक वर्ण। आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व में परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो सकते हैं? तो आपका सही जवाब होगा 8। 8 से ज़्यादा किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन के कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपका सही जवाब होगा वसा में। आपका अगला प्रश्न है, झूमिंग कृषि कहते हैं, मतलब झूमिंग कृषि होती है वो कैसी होती है या फिर उसे कौन करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खासी। जो झूमिंग कृषि होती है वो कहाँ पे होती है? खासी में। आपका अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जो प्रशिक्षण खाद्य परीक्षण है उसमें क्या मदद करता है? तो आपका सही जवाब होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। किसके? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। आपका अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो एस्ट्रोजन है वो किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा पुटिका के द्वारा। किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी सर्वोत्तम है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलुई दोमट मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन प्रचुरतम स्रोत है? जो प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है वो किसमें है? तो वो है मटर में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी बायोडीजल फसल है? आपको तो सही जवाब होगा जेट्रोफा। आपका अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी अध्ययन है। जो आनुवंशिकी अध्ययन है वही क्या है? तो आपका सही जवाब होगा वंशागति और विविधता का एक उदाहरण। आपका अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं। जो मृदा विज्ञान है उसमें मृदा को क्या मानते हैं? तो उसको मानते हैं प्राकृतिक पिंड। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति में गतिमान हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तित होता है। तो जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। आपका अगला प्रश्न है, जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर में है? जो जन कल्याण पर्व है उसका संबंध किस शहर में या फिर किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मथुरा। क्या होगा? ऑप्शन बी, मथुरा। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा महासागर में। किसमें? महासागर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ है? तो वो है लखनऊ में।
आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है? जो अधिकारी है वो कौन, जिसको लोकसभा में भाग लेने का अधिकार नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। कौन? भारत के राष्ट्रपति के सचिव। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, जो उत्तर प्रदेश में है वो कृषि विद्यालय कितने हैं? तो वो है 5। कौन कौन से? आजाद चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, दूसरा है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, तीसरा सैम हिंग वॉन कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सहज जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, जो उत्तर प्रदेश में सहज जलवायु है वो उनकी संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 9। कितनी है? 9। आपका अगला प्रश्न है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा, जो उसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो आपका सही जवाब होगा चित्रकूट में। कहाँ होगा? चित्रकूट में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में वोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो वोक्सा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा बिजनौर और आगरा में। कहाँ पे? बिजनौर और आगरा में। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका सही जवाब होगा शंख घोष को। किसको दिया गया था? शंख घोष को। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका सही जवाब होगा राजेश अग्रवाल ने। किसने किया था? राजेश अग्रवाल ने। और ये इनके उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम की बात करें तो वो है योगी आदित्यनाथ। ये दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, किस देश को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 27 बार सुल्तान अजलन शाह कप जीता है? तो आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। आपका अगला प्रश्न है, चंदागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? जो चंदागिरी रेलवे स्टेशन है वो कहाँ स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अभी तक हैदराबाद है, लेकिन 2024 में इसको अमरावती कर दिया जाएगा। ये हो गए आपके पूरे 50 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक वीडियो का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम अपने चैनल पे जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही मदद करेंगे। यदि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यदि आपको रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसको भी लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब